हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है एचएएल और दूसरा आपका होगा टेक महिंद्रा। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। अब देखो यहाँ पिछले मार्केट डे में एक फ्लैट ही क्लोजिंग आपको देखने को मिला है और आप जानते हो कि इस कंपनी में यानी कि एक सरकारी कंपनी में यहाँ पे ओएफएस भी आपको आते हुए दिखाई दिया, जो था आपको 3.5% स्टेक का। अब इसके बाद भी जो स्टॉक में कुछ ना कुछ गिरावट आपको देखने को मिला, ऑलमोस्ट आपको 5 से 6%। फिर उसके बाद स्टॉक आपको उसी लेवल पे फिर से देखने को मिल रहा है। तो क्या अब यहाँ पे जो गिरावट आपका होना था, क्या आपको ये गिरावट आपको शांत हो गया? क्या अब हम यहाँ से बाई कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर के लिए और क्या शॉर्ट टर्म के लिए? तो हमसे उसी के बारे में भी जानेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे ठीक है, आईसीआईसी ब्रोकर का जो मानना क्या है, टॉप पीक है आपका एचएएल। तो एक अच्छा कंपनी जरूर आपका एचएएल है और आप जानते भी हो। और मेरा आपको यही राय है कि यदि आप एक डिफेंस सेक्टर स्टॉक को ढूंढ रहे हो जो एक लॉन्ग टर्म एक अच्छा पैसा बना दे, तो फिर आपका उसमें से एचएएल एक अच्छी कंपनी है। लेकिन जब जानो यहाँ पे क्या कि देखो, हम लोग बस ऐसे ही आपका फ्यूचर का यहाँ पे विजन देखकर स्टॉक को बाई नहीं करना सही रहेगा, ठीक है? क्योंकि कोई भी कंपनी जब यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बढ़ती है तो नहीं तो आपका टेक्निकल हो गया और नहीं तो 1 साल 2 साल का हो गया, तो आपका फंडामेंटल बेसिस से मालूम चलता है कि कंपनी अंदर से कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इसलिए आपको जो है फंडामेंटल में भी जो है यहाँ पे ध्यान देना है कि किस तरह का कंपनी का जो है फंडामेंटल है। तो हम सब इसके बारे में भी जो है डिस्कस करेंगे, अंत तक जरूर देखो। और लेकिन थोड़ा कुछ आपको रिकैप करवा दूं, जो लगभग आपको 2 से 3 हफ्ते पहले की ही बात है। जैसे आप जानते हो कि आपका डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो STT-40 का ऑलमोस्ट 70 पीस आपको ऑर्डर आते हुए दिखाई दिया, जो एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और एक बड़ा ऑर्डर यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा है। हाँ, एक चीज़ आपको और जानना है कि देखो, इस कंपनी का जो सेल्स में आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। यानी ऐसा नहीं होता है कि सेल्स आपको यहाँ पे क्वार्टर लगातार बढ़ते हुए दिखाई देना। यदि आपको यहाँ पे ऑर्डर आएगा आपको एक क्वार्टर में, तो एक ऑर्डर का यानी एक क्वार्टर का सेल्स इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यदि एक क्वार्टर में ऑर्डर उतना नहीं आता है तो फिर सेल्स इतना ज़्यादा घट जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन आपको चेक करना है कि क्या आपका ईयर ऑन ईयर पे बेसिस पे क्या सेल्स आपको अच्छा ग्रोथ है या फिर नहीं। तो पहले यहाँ पे देखो कंपनी का मार्केट कैप क्या है, करेंट प्राइस क्या है, ठीक है, हाई लो है क्या, स्टॉक का पी यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ये सब एक कॉमन चीज़ है। लेकिन जो 5th नंबर यानी कि बुक वैल्यू, अब देखो मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियो मैंने बताया हुआ, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं वो एक बार जरूर देख लें। देखो, इसका मतलब ये होता है कि यदि कंपनी डूब रही है या बर्बाद हो रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 624 रुपया पर शेयर। यानी कि आपका बाइंग लेवल कुछ भी हो, 2000 हो या फिर 2500 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा आपको यहाँ पे 624 रुपया पर शेयर। तो बहुत से लोग यहाँ पे डर गए होंगे कि यार इतना यहाँ पे खराब नंबर। देखो, इसका तो एक अच्छा नंबर भी देखने को मिलता है। और मैंने बताया हुआ है कि देखो, किसी भी कंपनी का जो बुक वैल्यू है ना, वो कम से कम 5% से ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे तो ऑलमोस्ट आपका जो 20% से ज़्यादा जो है देखने को मिल रहा है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है और ये एक तरह का आपका एक्सेप्शन भी होता है। बस मेरा काम था आपको बताना, क्योंकि जब मैं आपको पूरा फंडामेंटल के बारे में जो आपको नॉलेज दे रहा हूँ तो हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज सही से होना चाहिए। अब देखो आगे हम चेक करें आपका आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है तो यही 100 रुपये 1 साल बाद आपका बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो है आपका 30.5%। दो यहाँ पे किसी भी कंपनी का जो है आरओसी हो गया या फिर आपका जो आरओई, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए। अब होता क्या है कि बहुत से लोग आपको कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे जो आरओई है वो होता क्या है। तो मैं एक चीज़ में शॉर्ट में आपको यहाँ पे बता दूँ, ठीक है? क्योंकि तो इसको समझने के लिए ना एक अलग सा वीडियो ही आपको बनाना पड़ेगा। आरओसी का मतलब यहाँ पे अब ये समझो कि इसमें जो भी आपका इक्विटी का जो भी रिटर्न, ठीक है, यानी कि आपका शेयर कैपिटल आपका होगा रिजर्व के, दोनों को यहाँ पे जोड़ लो। साथ साथ क्या कंपनी का क्या कर्ज है, दोनों को जोड़ के, ठीक है, जो आपका रिजल्ट निकलेगा उससे हम सब यहाँ पे आपको निकालते हैं आरओसी। लेकिन जो आरओई है ना, उसमें हमसे डेप्ट को आपको जो इंक्लूड नहीं करते। बस हम ये चेक करते हैं कि कंपनी का जो शेयर कैपिटल कितना है और आपका जो रिजर्व कितना है, टोटल इनका इक्विटी कितना है, उस पर ही हम सब यहाँ पे हिसाब निकालते हैं। तो इसलिए एक अलग अलग नंबर देखने को मिलता है। और यही चीज़ आपको जानना है कि मैं यदि शॉर्ट बता दूँ तो कंपनी का कम से कम 12% के ऊपर होना चाहिए आरओसी भी और आपका आरओई, जो दोनों यहाँ पे आपको फुलफिल करता है। यदि आप इसके बारे में लॉन्ग में जाना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना, मैं इसके बारे में आपको वीडियो भी एक बना दूंगा।
तो यदि हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो देखो कंपनी का जो सेल्स है, सेल्स में यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, जो मैंने पहले ही आपको बताया है, क्योंकि ये एक डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है तो आपका इसी प्रकार का सेल्स देखने को मिलेगा ही, और प्रॉफिट चेक करोगे तो उसी प्रकार का है। लेकिन हाँ, यदि हम यहाँ पे चेक करें आपका ईयर ऑन ईयर के बेसिस से, तो आप देख रहे हो कि सेल्स यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत कम ही परसेंट है, उतना उतना ज़्यादा परसेंट नहीं है, लेकिन हाँ सेल्स यहाँ पे आपको लगातार गेन तो हो रहा है। अब आगे धीरे से बढ़े यहाँ पे टोटल एसेट, तो उसमें भी यहाँ पे लगातार गेन हो रहा है। अब देखो जो मैंने अभी आपको पहले जो बताया था ना, यानी कि अभी आरओई, ठीक है, उसमें हमसे क्या करते हैं ना, शेयर कैपिटल और आपका रिजर्व को दोनों को जोड़कर हमसे यहाँ पे नंबर निकालते हैं। लेकिन वही यदि हमसे यहाँ पे चेक करेंगे उसका आपको आरओसी, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल भी जोड़ेंगे, रिजर्व भी जोड़ेंगे और आपका डेप्ट भी जोड़ेंगे कि क्या कंपनी का कुछ कर्ज तो नहीं, उसके बाद ही उसका नंबर देखने को मिलता है। तो एक अलग अलग दोनों का नंबर है। बहुत लोग यहाँ पे अच्छा समझते हैं कि आरओसी और आपका आरओई यहाँ पे दोनों सेम होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हमसे आगे बढ़ें, कंपनी का कैश फ्लो, यानी कि क्या कंपनी जो सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये आपका कैश फ्लो के ही जरिए मालूम चलता है। और जो अभी मैंने बताया ना, वो आपका फर्स्ट वाला, यानी कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इसका चेक करने का क्या तरीका होता है, इस नंबर को देखना है कितना आपका 10,000 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हमसे यहाँ पे चेक करें तो देखने को मिलता है आपका 5,000 करोड़, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है, और दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं, आराम से इस कंपनी आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो। और यहाँ पे आईसीआईसी डायरेक्ट जो टारगेट भी था लगभग 3200 का, तो ये बड़ा टारगेट भी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन शर्तें यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लो कि देखो अभी ओएफएस आपको आया, और जानते हो कि जो स्टॉक में फिलहाल अभी ओएफएस आपको आते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑफर फॉर सेल, उसमें स्टॉक में कुछ ना कुछ कमजोरी देखने को मिला है। तो मेरा यही आपका राय होगा कि यदि एक शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए है तो अभी आप यहाँ पे वेट करके चल सकते हो, और यदि एक लॉन्ग टर्म पर्पज़ है तो यहाँ पे आप 15% या 10% करके स्टॉक को बाई करने के लिए सोच सकते हो। लेकिन खुद से एक बार जरूर से यहाँ पे आप डिसीजन ले लेना। तो होप इसके बारे में सही से समझ में आपको आ गया होगा। तो चलो फिर अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हमसे यहाँ पे बात करेंगे आपको टेक महिंद्रा के बारे में। अब देखो टेक महिंद्रा ना एक आईटी सेक्टर का स्टॉक है, और फिलहाल अभी आईटी सेक्टर में लगभग आपको जो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है, यानी कि जहाँ पर इस कोई भी स्टॉक का वैल्यू जो एक हाई पे था उसमें उसका फिलहाल अभी हालत ख़राब है। लेकिन समझो यहाँ पे देखो कोई भी स्टॉक का हालत जो ख़राब होता है ना, वो मार्केट के वजह से, वो बस एक शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सही रहेगा, यदि कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आज न कल आपको आगे जाते हुए आपको दिखाई देगा। और मैं यही बात आपको शुरू से यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। बहुत लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए डर जाते हैं, यार ये कैसा स्टॉक है। जैसे यदि आप चेक करोगे आपका विप्रो हो गया, ठीक है, विप्रो फिलहाल अभी यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, जहाँ पर उस स्टॉक का प्राइस था 700 और अभी लगभग आपको 350 तक देखने को मिल रहा है। तो लगभग 50% तक शेयर आपको यहाँ पे गिरावट में है। तो बहुत लोग यहाँ पे डर गए होंगे कि यार इतना शेयर यहाँ पे डाउन चला गया, कब ये ऊपर जाएगा। ठीक है, देखो ये कोई नहीं जानता कब ये स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन जब फंडामेंटल स्ट्रांग होगा ना, तो आपको ये भरोसा जरूर होगा कि आज नहीं तो कल, 5 साल बाद क्यों नहीं, 10 साल बाद क्यों नहीं, कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न बनाकर जरूर देगी। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे सबको समझाना चाह रहा हूँ। तो पहले कंपनी का आप फंडामेंटल देखो कि कैसा टेक महिंद्रा का एक क्या अच्छा आपका फंडामेंटल है या नहीं। उसके बाद हमसे यहाँ पे जानेंगे कि आप बाई करना भी सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो पहले यहाँ पे अब देख लो मार्केट कैप क्या है, करेंट प्राइस क्या है, हाई लो क्या है, स्टॉक का पी क्या है, ठीक है, एक आपको नॉर्मल बेसिस है। लेकिन यहाँ पे 5th नंबर यानी कि बुक वैल्यू, अब देखो मैंने इसके बारे में पहले टॉपिक में मैंने बताया है, ठीक है, जो मैंने पहला जो शेयर लिया आपको एचएएल। लेकिन जो लोग डायरेक्ट ही आपको इस स्टॉक को ही देखने के लिए आए हुए हैं, यानी इस कंपनी के बारे में जानने के लिए आए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि बुक वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी यदि आपको डूब रही है, बर्बाद हो रही है, तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 275, यानी कि जैसे कि मान लो आपका बाइंग लेवल यहाँ पे कुछ भी हो, 800 हो, 900, 1000, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कुछ भी कंपनी को होता है तो यहाँ पे आपको मिलेगा ही 275 रुपया पर शेयर। तो अब आप लोग यहाँ पे डर गए होंगे यार इतना खराब नंबर। तो समझो यहाँ पे किसी भी कंपनी का जो है ना फिलहाल करेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से 5% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 24 तक यहाँ पे देखने को मिलता है। आपको थोड़ा कम बेसी यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आप जोड़ सकते हो, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग 25% तक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, ये एक तरह का आपका एक्सेप्शन ही होता है। और ऐसे यदि चेक करोगे तो यहाँ पे टीसीएस का भी यहाँ पे थोड़ा ख़राब है, उसका भी लगभग आपको 10 से 12% देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं कि ये ख़राब हो गया, नहीं,
बुक वैल्यू का मतलब जो मैंने बताया है उस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि मेरा काम है आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना, तो मैं आपको हर चीज़ यहाँ पे बताऊंगा ही। अब देखो यहाँ पे कंपनी का आरओसी चेक करो, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो इसका मतलब क्या होता है, नाम से मालूम चल रहा है आपको रिटर्न ऑन कैपिटल, यानी कि आपको कैपिटल के बदले कितना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। यानी कि कंपनी जब अपने पर 100 रुपया लगा रहा है एक साल में, तो यही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद जो है बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो आपका लगभग 26.5%। अब देखो किसी भी कंपनी का जो है ना आरओसी और आपका आरओई दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे दोनों ही नंबर आपको 12% से ऊपर देखने को मिलता है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात है नहीं। अब आगे बढ़ोगे, सेल्स चेक करोगे, तो सेल्स में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ग्रोथ है। लेकिन वही प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर के वजह से सही नंबर देखने को नहीं मिला है। लेकिन होता है क्या है ना कि जब कंपनी का जब सेल्स आपको लगातार बढ़ रहा है और यदि प्रॉफिट थोड़ा अप्स एंड डाउन भी हो जाए, तो जो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और वही चीज़ यहाँ पे टेक महिंद्रा के साथ है, जो मैंने शुरू से आपको बताया हुआ है, क्योंकि सेल्स जो है सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। यदि सामान ही नहीं बिकेगा तो फिर आप यहाँ पे प्रॉफिट क्या चेक करोगे और कंपनी का आप यहाँ पे फंडामेंटल क्या चेक करोगे, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे देख लो आगे कंपनी जो टोटल एसेट है, तो उसमें भी यहाँ पे लगातार गेन आपका होते हुए दिखाई दे ही रहा है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या कंपनी का कैश फ्लो सही, क्या यहाँ पे कंपनी जो सामान बेच रही है उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है। तो चेक करने यहाँ पे क्या तरीका होता है, इस नंबर को देखना है कितना यहाँ पे आपको है, 5285 करोड़। इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हमसे यहाँ पे चेक करें तो देखने को मिलता है आपका यहाँ पे 5630 करोड़, नहीं थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन चलो 10% से कम देखने को मिलता है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। आराम से इस कंपनी में यहाँ पे आप बने रह सकते हो यदि आपका एक लॉन्ग टर्म पर्पस है। बाकी शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ, देखो जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है, जहाँ तक ऐसा मेरा आपको जहाँ तक यहाँ पे मैंने देखा है, तो 1.50 का, ठीक है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस सपोर्ट के नीचे यदि स्टॉक चला जाता है, ठीक है, और यदि मार्केट में 2 से 3 दिन यदि आपको यहाँ पे जो सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ पे आप सेल कर देना। बाकी आराम से यहाँ पे आप बने रह सकते हो। और देखो यहाँ पे 2-3 ब्रोकर जो है ना, एक ब्रोकर यहाँ पे जो टारगेट है लगभग आपको 900 कुछ रुपया का, और एक का टारगेट है लगभग 1200 कुछ रुपया का। तो यहाँ पे टारगेट आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, लेकिन बस आपका यह पर्पस क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए है या शॉर्ट टर्म के लिए है, तो इस चीज़ को आपको जरूर ध्यान रखना है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो एक अच्छा स्टॉक है, और यहाँ पे आप आराम से 15 या 20% करके स्टॉक को बाई कर सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे आपको 15 से 20% का सलाह इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा आपका वोलेटाइल है, और इस मार्केट वोलेटाइल में पूरा पैसा अभी स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहिए, और इसलिए मैंने ऐसा कहा है। होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में थी आपको जो कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकती हो, और इस वीडियो को लाइक करने यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।